जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, काफ़ी लोगों की कमेंट आ रहा है कि हमारा पेमेंट फेल हो जा रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हमारे यहाँ पे कमेंट। बहुत से लोगों का पेमेंट आया कि हमारा जो बीएड का पेमेंट है वो पैसा कट जा रहा है, लेकिन कॉलेज जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, फिर से दोबारा पेमेंट मांग रहा है। तो इसके पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया भी था, आपको कॉल रिकॉर्डिंग वहाँ पे सुनाया भी था क्या उसकी जो है समस्या अगर इस तरह से आती है तो आपसे कैसे उसका कंप्लेन करेंगे। ये वीडियो हमने डाला था इसके पहले, काफ़ी लोगों ने इस पर देखा भी है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि उतना पेमेंट, इतना बड़ा अमाउंट कट जा रहा है, तो उसको जो है दोबारा कैसे किया जाए या ना किया जाए, इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, हमने इसके पहले मेल भी यहाँ पे किया था 12 अक्टूबर को, तो इनका जो रिप्लाई आया है 4 दिन बाद, 4 दिन क्या 2-3 दिन बाद लगभग आया। तो 14 अक्टूबर को इन्होंने रिप्लाई दिया है। लगभग सभी को यही रिप्लाई दे रहे हैं, एक मैसेज कॉपी करके रख लिए हैं, इसी को सभी के पास भेज देते हैं कि यदि आपका अमाउंट कट रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो डेबिट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू, काइंडली कनेक्ट विथ योर बैंक आल्सो। यानी आप बैंक में आप कंफर्म कर सकते हैं, आप बैंक से कनेक्ट रहिए, आपका पैसा वापस हो जाएगा, ये ऐसा यहाँ पे बोल दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया अब आपका पेमेंट जैसे कट जा रहा है, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे अभी चल रहा है फेज 2 का। तो फेज़ 2 में यहाँ पे भी जो सीट कंफर्मेशन पेमेंट की जो डेट है वो 19 यहाँ पे अक्टूबर लास्ट डेट है। अब ये आपका 18 तारीख, या मान लीजिए आज 18 तारीख है, 18 तारीख के डेट में अगर आपका पेमेंट कटा है तो आप 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए। इसे 19 अगर आप वेट कर लीजिए और 20 वेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि 20 तारीख में यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप कोई दिक्कत नहीं, आप 20 तारीख को भी पेमेंट अगर करेंगे तो ले लेगा। अब आपको कोशिश ये करनी है, अब जिसका हो गया हो गया, जिसका नहीं है, अगर भी पेमेंट नहीं किया है तो वो कोशिश करे कि जिस दिन से पेमेंट चालू होता है उसी दिन के उस दिन तो फिलहाल नहीं अगर हो पाता है तो उसके नेक्स्ट दिन के आप मंडे क्या रहे, नेक्स्ट दिन आप सुबह मॉर्निंग में पेमेंट उसका कर दीजिए, जिससे कि अगर फेल भी हो तो आपके पास 2-3 दिन का समय रहे और कंफर्मेशन आपको मिलने में कि पैसा वापस होगा या फिर जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप 2 दिन का लगभग 48 घंटे का वेट कर लीजिए। 24 से 48 घंटे का अगर नहीं हो रहा है तब फिर उस केस में आप अगर आपको सीट कंफर्म लेना ही है तो फिर आप जो है पेमेंट दोबारा कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास सुविधा नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने की, डर लग रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आप चले जाइए सीधे कॉलेज, जो कॉलेज आपको चाहिए, जो या फिर फिलहाल उसमें तो जो कॉलेज मिलता है वो तो अलाट दिखा ही देता है, आप सीधे उस कॉलेज में चले जाइए हैंड कैश लेके। वहाँ पे कॉलेज में आप बात करिए, उनको कैश दे दीजिए, कह दीजिए आपको जो है ये कैश आप अपने अकाउंट से काट दीजिए, या फिर आप उनके जो अकाउंट है वहाँ उनकी बैंक रहती है, उस बैंक में ले जाके कैश जमा करा दीजिए और वो अपना नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी भी माध्यम से वो काट देंगे। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा बच सकते हैं खुद का पेमेंट फंसने से। क्योंकि होता है क्या, इससे कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं रहती, लोड ज़्यादा रहता है वेबसाइट में, तो इस तरह के एरर आपको देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप मॉर्निंग टाइम में करिए, फिलहाल तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मॉर्निंग में क्या रहता है कि जो लोड थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि सारे साइबर कैफ़े सारे सब बंद रहते हैं, और जो सुबह जो है काफ़ी लोग नहीं करते। ज़्यादातर जो लोड रहता है वो दिन में रहता है 10 बजे के बाद से, और शाम को 5-6 बजे के बीच जो काफ़ी सर्वर पर लोड रहता है। तो आप सुबह मॉर्निंग में करिए, ज़्यादा सही रहेगा, पेमेंट फंसने के चांस कम रहेंगे। और डेबिट कार्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिससे कर लेंगे। बस ये रहता है कि किसी का थोड़ा सा सर्विस अच्छी होती है, किसी की गड़बड़, लेकिन सब लगभग ठीक ही है कि डेबिट कार्ड की कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप अब देखिए, अब जो आने वाली शिफ्ट हैं इसमें जो है फेज हैं, इनमें तो 1-2 फेज अभी बचा हुआ है, तीसरा चौथा, उसके बाद तो आपका डायरेक्ट जो है कॉलेज में ही सब सारा काम होना है। लेकिन अभी इस वाले में पूल काउंसलिंग में आपको टोटल 51,000 रुपये का आपको फीस जो इसमें देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे 46,000 ही है। तो अभी आप कोशिश करिए कि जो है पेमेंट सुबह मॉर्निंग में करिए, और अगर हो सके तो जिस दिन से पेमेंट चालू हो जाती है उसी दिन पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि अगर बाई चांस फेल होता है तो आपको काफ़ी समय मिल जाए। और जिसका जिसका हो गया है वो लोग जो है कंप्लेन अपना कर दें, और एक बार कॉल करके भी बता दें यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पे या फिर कॉलेज जो भी आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ भी बता दें कि हमारा पेमेंट कर दिया है, आपके पास आया नहीं आया है। तो वहाँ से भी बात कर सकते हैं। बाकी आपको जो है वहाँ से रिप्लाई आ ही जा रहा है।
कि वो तो, लेकिन वो लोग यही बता रहे हैं कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप जो है पैसा वापस हो जाएगा। और कुछ लोगों का देखिए यहाँ पे कमेंट भी आया हुआ है कि हमारा एक लोगों का, जिसका मैं अभी लॉगिन किया हूँ यहाँ पे, इनका 5 दिन बाद पेमेंट वापस आया हुआ है। अभी दोबारा इनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है। यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट लेटर आपको दिख रहा होगा। तो 5 दिन बाद दोबारा इन्होंने पेमेंट किया है। अब देखिए जो पेमेंट की डेट यहाँ पे ओवर हो गई, उसके बाद भी इनको देखिए, ये इनका फर्स्ट शिफ्ट में था, सॉरी फर्स्ट फेज में। इसमें जो है इन्होंने पेमेंट का डेट था 13 तक था, 13 तो यहाँ पेमेंट था, लेकिन इन्होंने पेमेंट कब किया है, 17 को किया है। उसके बाद भी ये पेमेंट एक्सेप्ट हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है जिस उसमें सीट में अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका जो कॉलेज मिला है वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 2-3 दिन तक आगे इसमें, अब ये है कि आप कुछ जो दूसरा वाला पेमेंट है वो चालू हो, उससे पहले आप अपना पेमेंट करके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर दूसरा अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर हो सकता है फिर ये सीट फिर आपकी बचे ना बचे, तो उस केस में फिर आपको समस्या हो सकती है। तो पेमेंट कंफर्म कर देने से फिर आपकी सीट क्लियर हो जाती है। तो इस वजह से आप कोशिश करिए जिस दिन शुरू हो उसी दिन पेमेंट करिए, और सुबह मॉर्निंग में करिए तो आपका कम फंसेगा। बाकी यहाँ पे हमने हो सकता है लगभग सभी चीज़ें पे बात कर ली है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे यहाँ पे पेमेंट फंसने के, बहुत लोगों का, कोई कह रहा है मैं शाम को 5 बजे किया हूँ, कोई कह रहा है 7 बजे किया हूँ, इस तरह से काफ़ी पेमेंट आ रहे हैं। तो मैंने रिप्लाई तो लगभग सभी का दे दिया है, लेकिन अभी कुछ लोग जो है, मैं सोचा कि अलग से एक सेपरेट वीडियो बना ही देता हूँ इस पर। तो अब जिसका कट गया है वो यही कर सकते हैं, वेट कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे भी करके अपना व्यवस्था करके दोबारा से पेमेंट कर दीजिए, पैसा जो वापस आ जाएगा। और जिससे आप किसी से लेके कर रहे हैं तो उसको वापस कर दीजिएगा, इसे कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉलेज में, जैसे अगर आप कराए रहेंगे तो कॉलेज में हो सकता है आपका माली फेल भी होता है, तो अब कॉलेज वाले हो सकता है दोबारा से आपका पेमेंट कर दें, क्योंकि पैसा उनके ही खाते में आना है, वो ये बात वो भी समझेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर उतना व्यवस्था नहीं है तो आप सीधे जाके कॉलेज में ही चले जाइए, वहाँ पे कैश लेके सीधे कि मेरा पेमेंट आप कर दीजिए। इससे थोड़ा बहुत रिस्क जो है बढ़ जाएगा। अगर वो होगा तो हाँ, वो भी समझेंगे कि हाँ पैसा कटा हुआ है, हुआ नहीं, चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। तो ऐसा कॉलेज वाले कर सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बीट से संबंधित आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको बीट से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा बीएड की स्कॉलरशिप से लेकर, क्योंकि अभी मैंने स्कॉलरशिप पे इस साल कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो इसकी शुरुआत मैं बीएड स्कॉलरशिप से ही करूँगा। क्योंकि अब यहाँ पे लगभग काउंसलिंग का प्रोसेस आधा हो चुका है, अब आधा बाकी है, तो बना देते हैं। अब काफ़ी लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो अब स्कॉलरशिप पे बनाते हैं। क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप अभी दिसंबर में आने वाली है, तो अब जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट फेज स्कॉलरशिप की आने वाली है उसी में आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।